त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। कहे क्या मतलब कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। नहीं तो देखो इसमें करना क्या है, सॉल्यूशन गिवन इसमें दिया कि है त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी में दिया है कि अल समानांतर बीसी, मतलब ये खींचा गया नहीं, अल समानांतर बीसी वह खींचा गया ये क्या किया गया है, खींचा गया है, खींचा गया। तो यल के हम ये रेखा लिख सकते हैं डी, तो डी समानांतर बीसी। टू प्रूव दैट हमको साबित करना है कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। साबित करना है कि त्रिभुज के दो भुजाओं समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। ये साबित करना है। तो रचना कैसे करना है, रचना तो ईएन लंब ए बी, ईएन यानी शीर्ष ई से ईएन लंब ए बी और शीर्ष डी से डीएम लंब ए सी खींचा ने, और बी को ई से और सी को डी से मिलाया, बी को ई से और सी को डी से मिलाया। उसके बाद प्रमाण यानी प्रूफ ट्रायंगल एडीई में छोटका में एडीई में ट्रायंगल एडीई में जब आधार एडी हो तब ऊंचाई क्या होगा, ईएन। जब आधार एडी हो तो ऊंचाई ईएन होगा, तो ऊंचाई ईएन। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एडीई का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 गुना बेस गुना हाइट, आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना, आधार देखो एडी गुना ऊंचाई कितना ईएन, ऊंचाई ईएन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ई में आधार यानी कि बेस कितना हो जाएगा, बेस आधार बराबर यही ने डीबी, आधार डीबी और ऊंचाई कितना हाइट, यानी ऊंचाई कितना, ऊंचाई यही रहेगा ईएन। टोटल भुजा पर न लंब था तो इस पे भी और इस पे भी, यानी कि ऊंचाई कितना ईएन। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हाइट। तो 1/2 गुना आधार कितना डीबी गुना हाइट कितना ईएन। इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट। अब समीकरण, उसके बाद करेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, तो एलएचएस के भाग एलएचएस में और आरएचएस के भाग आरएचएस में। एलएचएस समीकरण 1 बोला के आरएचएस एलएचएस बोलो, इस साइड बोलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई
एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। समीकरण 1 का RHS 1/2 गुना आधार क्या था उसमें AD, ऊंचाई EN अब बटा समीकरण 2 का RHS 1/2 गुना DB गुना EN 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर कितना हो जाएगा AD बटा DB इक्वेशन 3 DE में जब आधार AE हो जब आधार AE हो तो ऊंचाई तो शीर्षलंब क्या होगा शीर्षलंब बराबर DM ट्रायंगल ADE में जब आधार AE हो तो शीर्षलंब बराबर DM। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बेस गुना हाइट 1/2 गुना बेस गुना हाइट आधार गुना ऊंचाई तो 1/2 गुना बेस यानी आधार कितना AE और ऊंचाई कितना हाइट कितना ऊंचाई DM इक्वेशन नंबर कितना 4 अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE में CDE में आधार कितना हो जाएगा बेस आधार हो जाएगा EC और ऊंचाई कितना हो जाएगा हाइट हो जाएगा DM का टोटल पढ़ने लम खींचे थे हाइट DM इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई तो 1/2 गुना आधार बेस कितना है EC बेस EC गुना हाइट कितना DM इक्वेशन कितना इक्वेशन 5 समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग करने पर समीकरण 5 से भाग करने पर भाग देना है
तो LHS के भाग LHS में और RHS के भाग RHS में। तो LHS के भाग LHS में, तो समीकरण 4 बोला LHS कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका कितना है, समीकरण 5 का LHS एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर RHS के भाग RHS में। तो RHS में कितना है, समीकरण 4 में 1/2 गुना AE गुना DM, AE गुना DM बटा समीकरण 5 वाला कितना है RHS 1/2 गुना EC गुना DM, EC गुना DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना CDE बराबर इधर कितना होगा, वो तो कट गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल, यानी AE बटा EC इक्वेशन नंबर कितना 6, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 समीकरण 3 तथा समीकरण इक्वेशन 3 तथा इक्वेशन 6 से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल समीकरण 3 बोलना इधर साइड बोला, इस साइड बोला LHS बोलना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर समीकरण 6 बोलना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो ई से ई कैंसिल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अब देखना कितना कोना कोनी गुना करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE दोनों बराबर आया ने, और ऊपर वाला बराबर था, इसलिए हम कह सकते हैं कि समीकरण 3 तथा समीकरण 6 से कह सकते हैं कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC प्रूव्ड।